अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शंस। मीन टू से एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शंस, फॉर्मेशंस ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट्स complex by two method, key and log model, induced fit models. Let's start. The mechanism of enzyme action. Enzyme catalysis is a biological process in which enzymes are added. हम बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर एंजाइम्स को एडिट क्यों करते हैं? बिकॉज वी नीड टू इंक्रीज द रेट ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शंस. फॉर एग्जांपल, इफ अ केमिकल रिएक्शन इज गोइंग on and it taking 5 minutes, if we added enzyme the particular reaction, that particular enzymes will decrease this 5 minutes. Mean to say, these reactions will speed up and it is completed maybe 1 second. So this is the enzyme catalysis. What happened? That enzymes act as a catalyst, and at the end of reaction, these enzymes cannot be it can be used for an other reactions. It means it cannot be utilized or not consumed during the chemical reaction. To understand the mechanism of enzyme action, let's study first enzymes. The enzymes, which is globular structures and made up of specific amino acids. These amino acids have a long chain. Mean to say कि ख़ास किस्म के इमानो एसिड, स्पेसिफिक इमानो एसिड जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं. तो वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे. देखिए 1 2 3 इस तरह से जो है ना एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे. कंबाइन होने के बाद वो क्या करेंगे, एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना देंगे. ठीक है, इस तरह की ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना देंगे. सम स्पेसिफिक इमानो एसिड compositions allow the enzyme to perform specific functions. कुछ खास किस्म के इमानो एसिड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, उनकी compositions अलाउ करते हैं एंजाइम्स को कि वो स्पेसिफिक फंक्शंस को सर अंजाम दे सकें. इट मीन्स अ स्पेसिफिक एंजाइम एक्टिव एंसाइट, जो स्पेसिफिक एक्टिव साइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेसिफिक एंजाइम्स के लिए. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको जो है ना इस साइट के ऊपर एक एक्टिव साइट नज़र आ रही है. तो ये एक्टिव साइट, दिस एक्टिव साइट इज़ मेड अप ऑफ 2 पार्ट. वन इज़ बाइंडिंग साइट एंड द अदर वन इज़ कैटालिटिक साइट. एक बाइंडिंग साइट होती है, दूसरी क्या होती है, कैटालिटिक साइट होती है. व्हाट हैपेंड, द बाइंडिंग साइट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशंस एंड द बाइंडिंग साइट इज़ स्पेसिफिक ऑफ अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट. कि जो बाइंडिंग साइट्स होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है रेगुलेशंस की और बाइंडिंग ऑफ आ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट्स. किसी भी सब स्पेसिफिक ख़ास किस्म का जो सबस्ट्रेट होगा उसको क्या कराएगी, बाइंडिंग कराएगी. जबकि कैटालिटिक साइट, इट इज़ इन्वॉल्व इन द ब्रेक डाउन ऑफ दैट सबस्ट्रेट. जो कैटालिटिक साइट्स होगी वो इन सबस्ट्रेट की क्या करेगी, ब्रेक डाउन कर देगी. About 3 to 4 amino acids, they are associated with the preparations or the synthesis of active site. तो कितने amino acid लगते हैं, 2 to 3 amino acid लगते हैं. ठीक है, तो जो रेगुलर स्ट्रक्चर्स होती है इज़ मेंटेन बाय द रेस्ट ऑफ इमानो एसिड. जो रेगुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं वो किसकी वजह से होती है, रेस्ट ऑफ द इमानो एसिड की वजह से होती हैं. It means just 3 to 4 amino acids, they are involved in the catalysis functions. So here we have the substrate. यहाँ पर हमारे पास substrate है और ये हमारे पास enzymes है. This substrate is going to bind with the enzymes. ये substrate enzymes के साथ bind होगा and then it will form enzyme substrate complex. और ये एक complex बनाएगा जिसको हम क्या कहेंगे, enzyme substrate complex बोलेंगे. Which in short is also known as ES complex. What happened? That this substrate, it will be recognized by the binding site and this binding site will help the binding of substrate with the active sites of the enzyme. Now here we can see that this here we can see that this properly bonding and
फिटिंग इनटू द एंजाइम्स, के ये प्रॉपरली बाइंड हो जाते हैं और फिट हो जाते हैं एंजाइम के साथ। इसके बाद क्या होता है कि ये जो सबस्ट्रेट होता है इस कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि जब एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स की ट्रांजिशन स्टेट होती है तो ये एंजाइम्स प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स दैट हेयर इज़ ब्रेक डाउन, यहाँ पर इनकी ब्रेक डाउन होगी फिर से। फिर जो है ना ब्रेक डाउन के बाद वी गेट द प्रोडक्ट वेल द एंजाइम्स इज प्रेजेंट एज सच एज विदाउट एनी चेंज इन इट्स स्ट्रक्चर्स एंड इट कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। मीन टू से कि इसके फंक्शंस ब्रेक डाउन के बाद जो एंजाइम होगा वो जो है ना वैसे के वैसा ही रहेगा, उसके स्ट्रक्चर्स और उसके फंक्शंस में कोई जो है ना अल्टरनेशन नहीं आएगी, वो वैसे का वैसा रहेगा। और ख़ास बात क्या है कि इट कैन बी यूज़ फॉर दिस रिएक्शंस अगेन एंड अगेन, ये इस रिएक्शंस के लिए अगेन एंड अगेन यूज़ होता रहेगा। मीन टू से कि ये क्या हो गया हमारे लिए, रिवर्सिबल रिएक्शंस हो गया कि जो बार बार यूज़ होता रहे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इस स्लाइड में कि प्रोडक्ट हमारा कैसे बनता है। जब एंजाइम्स जो है ना प्रोडक्ट की ब्रेक डाउन होती है तो वहाँ पर हमारे जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होता है, रेडी होता है फॉर एन अदर सबस्ट्रेट, बिकॉज यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट एंजाइम से क्या होता है, अलहदा हो चुका होता है। देयर देखें तो टू मॉडल्स होते हैं, देयर आर टू मॉडल्स आर यूज टू expressed and used to then describe the enzyme action. First one is the model जिसको हम क्या कहते हैं, लॉक एंड की मॉडल कहते हैं। इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1894 बाय एमएल फिशर एंड ही सेड दैट स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आर प्रेजेंट फॉर स्पेसिफिक एंजाइम्स। एमएल फिशर ने क्या कहा था कि स्पेसिफिक जो सबस्ट्रेट्स होते हैं आर प्रेजेंट फॉर स्पेसिफिक एंजाइम, जस्ट लाइक वन लॉक it can be opened by one key. Similarly, one specific substrate is present for one specific enzyme. In this model, the enzyme is a lock and the substrate is a key. According to this model, enzyme rigid structure and it has a particular active site to which substrate is going to bind and it is going to be breakdown. कि इनकी क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होती है, रिजिड्स होती है। और एंजाइम्स की जो स्ट्रक्चर रिजिड्स होती है वो उनको क्या करती है, पार्टिकुलर एक्टिव साइट्स को बाइंड कराती है, जो कि क्या होते हैं, बाद में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। सेकेंड वन इज़ इंड्यूस्ड फिट मॉडल। Induced fit model was proposed in 1859 by Koshland. This model suggests that substrate-induced conformational change in the active sites क्या होते हैं कि substrate induced होते हैं conformational change में, कहाँ पर, active sites में। It means that for example if a substrate need to bind टू द एक्टिव साइट्स, अगर किसी भी सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट के साथ जुड़ने की ज़रूरत होगी तो ये एक्टिव साइट्स क्या होगा, अपने अंदर कुछ चेंजेस लाएगा, तब्दीलियाँ लाएगा। कैसे, अपनी शेप के अंदर, अपनी स्ट्रक्चर्स के अंदर कुछ जो है ना चेंजेस लाएगा। दिस साइट में चेंज इट्स शेप एंड देन हेल्प द सबस्ट्रेट इट बाइंडिंग, कि है ये अपनी शेप के अंदर कुछ चेंजिंग्स लाएगी जो कि सबस्ट्रेट को बाइंडिंग के लिए क्या होंगी, मददगार साबित होंगी। एंड देन दिस एंजाइम्स इज बाइंड, और वो क्या होगा, सबस्ट्रेट एंजाइम्स के साथ बाइंड हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस, इस मॉडल के मुताबिक जो एंजाइम्स होता है वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। देखिए क्या लिखा है स्लाइड्स में, इन इंड्यूस्ड फिट मॉडल of enzyme action the active site is flexible, rigid नहीं होती बल्कि flexible होती है, ठीक है। The shape of the enzyme active site and substrate adjust to maximize the fit, के fit होने के लिए adjust करते हैं इसकी, which improve catalysis. There is a greater range of substrate specificity. This model is more consistent with a wider range of enzyme. तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि हमारी एक्टिव है एंजाइम, एक्टिव साइट के साथ जब बाइंड होगा तो वो क्या करेगा, हेल्प करेगा सबस्ट्रेट को बाइंड करने में।
जब सबस्ट्रेट एंजाइम्स के पास आ जाएगा तो एंजाइम्स की स्ट्रक्चर्स क्या है, फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है, तो वो क्या होगी, जो सबस्ट्रेट है उसको है क्या एडजस्ट करने में, फिट होने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनेगा। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।